Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Today topic is median for ungrouped data. Median. The value is divided the ordered data into two equal parts is called median. हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं जब हम उनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं डेटा की वैल्यूज़ को टू इक्वल पार्ट्स में तो उसको मीडियन बोला जाता है. It is a positional average where 50% values lie below the median and 50% lies above the median. मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है और इसमें जो 50% वैल्यूज़ होती हैं वो जो मीडियन की वैल्यू होती है उससे बिलो होती हैं और 50% जो वैल्यूज़ होती हैं वो अबव होती हैं मीडियन से. यानी कि मीडियन जो होता है वो जो वैल्यू होती है वो मिड में होती है और उससे अबव और बिलो हाफ ऑफ वैल्यूज़ होती हैं. कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा में हम मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. केस नंबर 1 व्हेन n इज़ ऑड. सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि n की वैल्यू क्या है यानी कि नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं. तो अगर n की वैल्यू ऑड हो तो उस सिचुएशन में हम इसको सॉल्व करते हैं. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. देन सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी ऑर्डर आप चूज़ कर सकते हैं. इनमें से कोई एक उसमें डेटा को आप अरेंज करेंगे और उसके बाद ये मीडियन आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू. यानी कि आपके पास अगर n की वैल्यू ऑड आ जाती है तो उसको आप सॉल्व करेंगे n+1/2 कर तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आएगी. केस नंबर 2 व्हेन n इज़ इवन. अगर n की वैल्यू इवन नंबर्स में आ जाती है तो तब भी आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहले और उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी मीडियन की वो होगी n/2th वैल्यू. यानी कि आप n को 2 पे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे. ऑड केस में n के साथ +1 करना है. इवन केस में मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं. Question: The mark obtained by 7 students on an achievement test are 17, 47, 15, 35, 25, 39, 44. Calculate the median marks. जब भी आप मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सैम्पल्स क्या है. इसमें फार्मूला लिखने से पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि n की वैल्यू क्या है. फॉर दिस केस वैल्यूज़ हमारे पास हैं 7 तो नंबर ऑफ़ आइटम्स या नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 7 है. अब हमने जो डेटा हमें गिवन है उसको हमने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है. असेंडिंग का मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ी वैल्यूज़ से छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाना. यानी जो अरेंजमेंट होती है वो आप सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू लास्ट में आ जाएगी. यहाँ पर हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है जी. वी अरेंज our data in ascending order. हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है. x हम लिख लेंगे क्योंकि वैल्यूज़ जो होती हैं नंबर ऑफ़ सैम्पल्स या सैम्पल्स की वैल्यू को हम x से शो करते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 15. इसके बाद 17. हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे. उसके बाद 25 के बाद है 35 फिर 39 एंड 44 और लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 47. यहाँ पर आप देखें कि हमने जो डेटा को अरेंज कर लिया वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ. यही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते तो सबसे पहले 47 होता और सबसे लास्ट में 15 आ जाता.
तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में, आंसर सेम आता है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो ऑड नंबर्स में आई है, तो हमने यहाँ पे जो मीडियन का फार्मूला लेना है वो हम लेंगे n+1/2। जब भी n ऑड नंबर में आएगा आप लेंगे n+1/2 वैल्यू। अब हम n इसमें पुट कर देते हैं तो 7+1/2 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लें तो 8/2 वैल्यू। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये फोर्थ मीडियन नहीं है बल्कि ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, क्योंकि मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है। तो जो यहाँ पर ये फोर्थ जो है वो उसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि 4 नंबर पर या 4 पोजीशन पर जो आइटम आया है वो मीडियन है। तो अगर आप देखें 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पर क्या है 35, तो ये 35 मीडियन है। ये जो सैंपल्स में है उसी में से मीडियन आएगा, और ये पोजीशनल एवरेज है तो इसमें तमाम डेटा को कैलकुलेट भी नहीं किया जाता बल्कि कुछ वैल्यूज़ को हमने इग्नोर कर दिए। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो है 35। डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो भी मीडियन आएगा उससे 50% वैल्यूज़ उससे अबव होंगी। यहाँ पर देखें ये 50% यानी कि 3 वैल्यूज़ हैं, ये अबव हैं, अबव द मीडियन। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 50% यानी कि 3 वैल्यूज़ ही क्या हैं, बिलो हैं, 50% वैल्यूज़। तो आपको डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी और ये भी क्लियर हो गया होगा मीडियन का भी कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आपने ऑड नंबर्स के लिए मीडियन सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स इवन हो तो हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर 18, 12, 10, 14, 11 एंड 15। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो है 6। अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो अब हम सबसे पहले यही देखना है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, तो वो हम देख चुके हैं। तो n जो है वो है 6 और 6 जो है वो इवन नंबर होता है। x की वैल्यूज़ को इस तरह अरेंज करेंगे। सबसे पहले अरेंज करेंगे x की वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 10। असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे, 11 फिर 12 14 फिर 15 एंड 18। अब इस दफ़ा मैंने नहीं लिखा कि हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। बेहतर ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें डेटा। अब हम मीडियन का फार्मूला लेंगे। जब इवन नंबर हो तो फार्मूला आ जाता है n/2, ओनली n/2th आइटम या वैल्यूज़। तो यहाँ लिख लेंगे वैल्यूज़। अब n है 6/2, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो 3 है ये शो कर रहा है कि थर्ड पोजीशन पर जो वो वैल्यू है वो मीडियन है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 1 2 3, तो ये जो थर्ड पोजीशन है इस पे जो है ये हमारे पास है मीडियन। तो इस क्वेश्चन में जो मीडियन है वो हमारे पास आ गया
12। याद रखिए कि जब आपके पास इवन नंबर्स में हो तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं और डिवाइड बाई 2 कर दें तो मिड पॉइंट आ जाएगा। बाकी ये भी ठीक है कि आपके पास थर्ड पोजीशन पर आ गया, आपने इसको मीडियन ले लिया। अब इसमें ये नहीं होता कि हाफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास अबव हैं और हाफ़ बिलो आएँ, तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप ये 12 और 14 यूँ भी आप इसको कर सकते हैं। रफ वर्क में हम कर लेते हैं कि हम 12 प्लस 14 करें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आ जाएगा 26/2, तो वैल्यू आ जाएगी 13। यानी कि आपके पास यहाँ मिड वैल्यू जो इन दोनों की आएगी वो होगी 13, यानी कि ये 13 मीडियन है। बाकी ये भी ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करें तब भी ठीक है, अगर आप इसकी बिल्कुल मिड पॉइंट लें तब भी सही है, क्योंकि वो डेफिनेशन को वेरी करता है। क्योंकि यहाँ पर देखें 50% वैल्यूज़ इससे बिलो आ जाएंगी और 50% अबव। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा मीडियन का कॉन्सेप्ट। Next lecture on how to calculate of median for group data. Thanks for watching Statistics Online class.